राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण लीला के बारे में आपको क्या बताऊं। श्री कृष्ण के गुण भारत में ही नहीं बल्कि भारत के बाहर भी गाए जाते हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं, फॉरेनर्स भी श्री कृष्ण के लिए सब कुछ छोड़ के उनकी सेवा में लगे हैं। उन्हीं श्री कृष्ण की एक कहानी मैं आपके पास लेके आई हूँ। श्री कृष्ण की महिमा कही नहीं जा सकती। सभी श्री कृष्ण प्रेमी हैं। कृष्ण गुण गाना सबको अच्छा लगता है। कृष्ण भक्त कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानते हैं और कहते हैं जिन्हें कृष्ण मिल गया उन्हें कुछ और चाहिए ही नहीं। आज मैं आपको श्री कृष्ण भक्त की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक ऐसी बूढ़ी दादी माँ की जो श्री कृष्ण को ही अपना बेटा मानती थी। इसका मुझे ठीक से तो कुछ पता नहीं, लेकिन जितना पता है उसका मैं आपको विवरण देती हूँ। एक बुढ़िया थी जो श्री कृष्ण को ही, उसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं। वृंदावन के पास ही रहती थी। उसका करने वाला ना बेटा ना बहू कोई भी नहीं था, ना पति ना भाई बहन, कोई परिवार, माँ बाप कोई नहीं। वो बूढ़ी हो गई थी, एक एज हो गई थी उसकी, और वो शुरू से ही श्री कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। बाल गोपाल को अपना बेटा मानती थी। बाल गोपाल को अपने साथ रखती, उन्हें नहलाती बुलाती, उन्हें खाना खिलाती, और जहाँ जाती वहाँ श्री कृष्ण को अपने साथ लेके जाती थी। कहते हैं इसीलिए लोग उसे पागल भी कहते थे। पर कहते हैं ना, जो कृष्ण प्रेम में है उसे फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया उसे क्या कहती है। जैसा करने से मिले स्वामी का अनुराग, सेवक वैसा ही करे लोक लाज सब त्याज। प्रभु का प्रेम पाने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े ना, हम करेंगे। इससे दुनिया क्या बोलती है हमें फ़र्क नहीं पड़ता। वो बुढ़िया भी ऐसी थी। वो तो कृष्ण जी को अपना बेटा मानती थी। नित्य उनको नहलाती धुलाती, उनके लिए भोग लगाती, उन्हें खीर खिलाती और जहाँ जाती अपने साथ ले जाती। ऐसे करते करते समय बीतता गया और एक दिन इस बुढ़िया की मृत्यु हो गई। अब सब लोग परेशान, सब लोगों ने मिलके उसके शरीर का अंतिम संस्कार करने की तैयारी की। लकड़ी ला के उसके शरीर को नहलाया धुलाया और रखा गया। लेकिन आगे इस बात ये हुई कि इस बुढ़िया का तो कोई नहीं है, इसको अग्नि कौन देगा। लोग ये सोचने लगे कि बुढ़िया को तो कोई है नहीं, अग्नि किससे देंगे। इस बात में चर्चा होने लगी। तो अंत में पुजारी ने सोचा ये काम मैं ही करूँगा। इससे पहले कि पुजारी सारी विधि शुरू करता, वहाँ एक बालक आया जिसने सिर्फ एक धोती पहनी हुई थी और माथे पे एक मोरपंखी लगाई हुई थी। पर कहते हैं ना, प्रभु के माया के आगे किसी की नहीं चलती। प्रभु सामने होंगे तो भी कोई उन्हें पहचान नहीं सकता। वो ही इंसान उन्हें पहचान सकता है जो उनसे प्रेम करता है, जो सच्चा है। भगवान की माया के आगे किसी की नहीं चली। तो उसने बोला कि मैं इनका बेटा हूँ और मैं इनके अंतिम संस्कार, उनके लास्ट राइट करूँगा। तो लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी उस समय सबने उस बच्चे को बैठा के सारे संस्कार करवाए और बच्चे ने बूढ़ी अम्मा को मुखाग्नि दी और सारे कर्म करके बच्चा वहाँ से चला गया। जब बच्चा चला गया और प्रभु की माया हटी तो लोगों ने सोचा इस बुढ़िया का तो कोई था ही नहीं, आज तक उसका कोई नहीं था। तो ये कौन था जो बुढ़िया के अंतिम संस्कार, मुखाग्नि के सारे संस्कार करके चला गया। दोस्तों, अब आपको तो पता ही चल गया होगा कि वो कौन था। वो कोई और नहीं, बुढ़िया जिसे अपना बेटा मानती थी वही बाल गोपाल थे। बुढ़िया ने उन्हें बाल गोपाल रूप में पूजा था। दादी माँ ने उन्हें बाल गोपाल के रूप में माना था, उन्हें अपना बेटा। तो प्रभु उसी रूप में आए। जैसा भाव बुढ़िया का था वैसे भाव में भगवान आए। कहते हैं ना, प्रीत की रीत कोई नहीं समझ सकता। तो दोस्तों, आगे भी ऐसी कहानी मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। जय श्री राधे।